अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर जो कि होता है सबका फेवरेट। जब भी हम बाहर जाते हैं तो दिल करता है कि हम अंडे वाला बर्गर ज़रूर खाएं। तो आज हम बनाएंगे अंडे वाला बर्गर घर पे, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट। और अंडे वाला बर्गर जितना ज़्यादा टेस्टी होता है उतना ही ज़्यादा आसान होता है। बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ ही शेयर करूंगी मैं आपसे शामी टिक्की की रेसिपी जो कि हम बनाएंगे आलू के साथ। आलू और चिकन के साथ बहुत ही मज़ेदार सी शामी टिक्की बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था। ठीक है, और 1 कप इसमें उबली हुई श्रेड की हुई हमने डाल दी थी चिकन। इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 चम्मच, सूख मिर्च जाएगी इसमें 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 चम्मच, काली मिर्च इसमें जाएगी आधा चम्मच, और धनिया और इसमें साथ ही जाएगी हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जी अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये है झटपट सी हमारी शामी टिक्की। अगर यहाँ पर चने की दाल वाली हम बनाते तो उसको थोड़ा पकने में टाइम लगता, तो हम बनाएंगे आज आलू टिक्की के साथ ये मज़ेदार से बर्गर। और ये देखें इस तरह से टिक्की की हमने इसको शेप दे दी। आप इन टिक्कियों को ऐसे भी खा सकते हैं, इस तरह से भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेंगी। आप जस्ट इनको अंडे में फ्राई करें और इसके आप इसको पराठे के साथ खाएं, या आप इसको या फिर नान के साथ खाएं, नान और रायते के साथ खाएं, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेंगी। तो जी इस तरह से हमने टिक्कियाँ बना ली और यहाँ पर फ्राइंग पैन में डाल लिया मक्खन। 1 चम्मच इसमें मक्खन डालेंगे बिल्कुल लो आंच पर, इसको करेंगे मेल्ट। और साथ ही अब कर लेंगे हम लोग ये अपने मज़ेदार से बर्गर। जो बर्गर होते हैं अंडे वाले, इस तरह से ये देखें लंबे वाले जो बर्गर होते हैं, बर्गर ब्रेड को हम कर लेंगे गरम। हल्का सा बटर लगाया था, उससे खुशबू भी आएगी और कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखें इस तरह से दोनों साइडों से हल्का हल्का सा हम इसको कलर दे लेंगे। तो अब इसको निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पर देखें अंडा लिया, अंडे में 1 चुटकी हमने डाल दी काली मिर्च और साथ ही 1 चुटकी नमक डाल दिया। और एक टिक्की को उठाएंगे इस तरह से अंडे से कोट करेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जी यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने पहले से ही ऑयल डाल दिया था। ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल लो है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा ऑयल भी नहीं होना चाहिए, वरना जो आपकी टिक्कियाँ हैं वो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। आप कोई भी चीज़ जब फ्राई करते हैं उसको अगर आप बिल्कुल ठंडे तेल में डाल देते हैं तो वो चीज़ हमेशा ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर की ऑयल में डाल देंगे तो क्या होगा, बाहर से एकदम से वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आपने ऑयल के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और जी यहाँ पर देखें हमारी टिक्कियाँ भी फ्राई हो गई थी। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, उसमें डाल देंगे अंडा। यहाँ पर इसमें अंडा डाल दिया और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, क्योंकि अंडे वाला बर्गर है तो इसमें अंडा तो लाजमी है। तो जी इसको कर लेंगे बीट। उसके बाद हम इसको उसी फ्राइंग पैन में, ऑयल मैंने उसमें से निकाल लिया था और थोड़ा सा बस छोड़ दिया था अंडा फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर इस अंडे को फैला लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। और मैंने इसको यहाँ पर ही 2 हिस्सों में कर लिया था। 2 अंडे हैं तो 2 बर्गर में आराम से लग जाएंगे। तो यहाँ पर बर्गर को मैंने रख लिया था इस तरह से प्लेट में। इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारी चिली गार्लिक सॉस। अगर आपको टमाटो केचप पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। एक टिक्की ली, उसको दरमियान में से 2 किया। उसके बाद हल्का हल्का सा उसे कर देंगे प्रेस। फिर लगाएंगे इसके ऊपर अंडा इस तरह से। वो साइज़ में मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा अंडे को तोड़ दिया था। तो साथ ही इसके लगा देंगे हम टमाटो के स्लाइस, टमाटर के गोल कटे हुए स्लाइस लगाएंगे। और इसके साथ ही इसके ऊपर लगा देंगे बंद गोभी। अगर आपको प्याज पसंद हो तो आप प्याज भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज खुद ही नहीं इसमें शामिल किए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना झटपट सा, कितनी जल्दी सा हमारा ये मज़ेदार सा अंडे वाला बर्गर बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपका अंडे वाला बर्गर कैसा बना आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सी और यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।